खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की इंजील उसका बाब 13 44 से 52 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। पिछले दोनों इतवार प्यारे भाइयों और बहनों, हमने बोने वाले के दृष्टांत और जंगली बीज के दृष्टांत सुना और प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के तुरंत बाद प्रचार भी किया, उसका व्याख्या किया, उसको समझाया हम सबों को। और आज इस दृष्टांतों के इस सफ़र में आखिरी इतवार, तीसरे इतवार, हमें प्रभु यीशु मसीह 3 अलग अलग दृष्टांत सुनाते हैं। हमें हमेशा याद रहना चाहिए, दृष्टांत वो एक चीज़ है, उस समय की कोई आदत हो, उस समय के कोई रिवाज हो, उस समय के जीने और काम करने का तरीका हो, उसको प्रभु यीशु मसीह लेके अपने शिक्षा को उस रिवाज, उस आदत के ज़रिए समझाते हैं। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते, शायद लॉकडाउन, कोरोना वायरस या हमारे डर के बारे में, या हमारे दौड़ने भागने के तरीके के बारे में, या हमारे मोबाइल चलाने के बारे में कोई ना कोई दृष्टांत नया बनाते। यानी प्रभु यीशु मसीह लोगों के उस हालत को लेकर, उस आदत को लेकर, उस रिवाज को लेकर एक नई चीज़, एक नई शिक्षा पेश करते हैं। और हमें खबरदार रहनी चाहिए, हर एक बात को लिटरली यानी शब्द के बराबर नहीं उसको पकड़ना है, हर एक लफ्ज़ को पकड़ कर नहीं रहना, उसको समझना है प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है और उस समय, उस ज़माने में इसका क्या मतलब है। तभी हम उसके गहराई में हम प्रभु के पाक वचन को समझ पाएंगे, हमारी ज़िंदगी में वो फल ला पाएगा, हम भी अपनी ज़िंदगी में फसल पैदा कर पाएंगे। आज के तीनों दृष्टांत स्वर्ग राज्य के बारे में, यानी खुदा के उस राज्य के बारे में। खुदा का राज्य आपके बीच में है, कहेंगे प्रभु यीशु मसीह लूकस के इंजील में उसका 17 बाब में। यानी हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कौम, हमारे मोहल्ले, हमारे शहर, हमारी दुनिया उस स्वर्ग राज्य में बदलना है। स्वर्ग राज्य के बीज हमारे दिल में है, हमारे घरों में है। हमारे घर खुदा के मंदिर हैं, हमारे दिल खुदा के मंदिर हैं, पर हम कितने बिगड़े हुए हैं उसे हम खुद जानते हैं, सही ढंग से हम जानते हैं। तो सबसे पहला दृष्टांत है उस
खजाने के बारे में, यानी कोई खेती बाड़ी करने वाला उस खजाने के खोज में लगा रहता है, उस खजाने को खोजता है, और जब उस खजाने को पाने पर या उसको ढूंढ निकालने पर वो लेकर भागने जाता। मान लीजिए अगर हम में से कोई पहाड़ में या खेत में जाकर कुछ खोज रहे हैं, कुछ खजाना खोज रहे हैं, और या पुराने किसी शहर में जाकर खजाना हम खोज रहे हैं, हम उस खजाने को पाने पर हम उसको वहाँ छोड़ कर नहीं आएंगे, या डर के मारे, या और कोई ले जाएगा, या सरकार या पुलिस मुझे पकड़ लेगी, हम उसको उठाकर ले जाएंगे, भाग जाएंगे। पर सबसे बड़ा राज यह है कि वो बंदा वहाँ छोड़ के आता है, उसको छुपा कर आता है, और वापस आकर अपना सब कुछ बेच के उस खजाने को, उस ज़मीन को खरीद लेता है। यानी सबसे पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना, खुदा के पाक वचन को ढूंढना, सच्चे खुशी को ढूंढना। हम उस खुशी को ढूंढते रहते हैं। हमारी खुशी हमारे परिवार में हो, हमारे आज के ज़माने में हो, हमारी खुशी एक कदम दूर है। अगर मैं एक अच्छी नौकरी ले लूँगा, अगर मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अगर मेरे घर बन जाएगा, अगर मेरे घर में ये हो जाएगा, अगर मुझे ये मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब हमारी खुशी, हमारी तसल्ली, हमारी कामयाबी एक कदम दूर है, पर वो एक कदम कभी भी बाहर नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह इन पाक वचनों के जरिए ये कहना चाहते हैं, वो एक कदम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को पाना, ढूंढना, समझना, उसे छूना और उसे अपनाना बहुत कीमती है। यानी हमें बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा जानबूझकर। यानी खुदा इन सारे चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए मैंने खुदा को अपनाना है। मेरे लिए खुदा काफ़ी है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह काफ़ी है। ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि मैं अपने घर को नफरत करूं या दुनिया के सारे चीज़ों को छोड़ दूं। हाँ, साधु सन्यासी छोड़ के खुदा को अपनाते हैं, या किसी कॉन्वेंट में या किसी ऐसे घर में रहकर लोगों की सेवा करते हैं, वो अलग बात है। खुदा की पैरवी करने के अलग अलग तरीके हैं। पर खुदा को पा लिया तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सबको पार करके उस खुदा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। यानी हमारे ईमान में खुदा को पाने का मतलब बहुत सारी कुर्बानी, बहुत सारी चीज़ों को त्याग देना, या बहुत सारी चीज़ों को पार करके खुदा को अपनाना। और इस दृष्टांत में हमें ये बताएगा, तब वो उमंग में जाता है, यानी खुश होके जाता है। ये नहीं है कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे वो बेचना पड़ेगा, सब कुछ। उमंग, बहुत खुश होकर वो जाता है और उस ज़मीन को खरीद लेता है। और दूसरा दृष्टांत है, स्वर्ग राज उस उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। व्यापारी बहुत सारे मिलते हैं, उस ज़माने में भी थे, आज के ज़माने में भी हैं। बहुत तेज़ हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं। उनको मालूम है कि अगर 10 रुपये मैंने खर्च किया मुझे 20 मिलने चाहिए, अगर 10 रुपये मैंने खर्च किया मुझे 100 मिलने चाहिए। और मोती ढूंढने में अगर उन्हें मालूम है कहाँ, अगर यहाँ मैं खर्च करूँगा ये मोती के समान है, मुझे वापस आएगा। आज के ज़माने में भी हम व्यापारी लोगों को जानते हैं। उस व्यापारी के सदृश है जो उस मोती को ढूंढ रहा है, सबसे कीमती मोती को। खुदा है सबसे बड़ा मोती हम सबों के लिए, सबसे बड़ा खजाना अगर खुदा है, सबसे उत्तम मोती है। उसको ढूंढने के लिए हमें सब्र चाहिए, उसके ढूंढने के लिए हमें बहुत बहुत सब्र चाहिए और बहुत ताकत चाहिए, बहुत खुशी चाहिए। अगर हम खुदा को ढूंढने में जोर नहीं लगाते और खुदा को ढूंढने में उतना प्यार नहीं दिखाते, अगर खुदा को ढूंढने में हम सब कुछ खर्च नहीं करते, तो वो मोती हमसे ढूंढा नहीं पाएगा। और यहाँ भी उसने सब कुछ बेच के उस मोती को खरीद लिया। यानी ढूंढना, पाना, बेचना और उसके बाद खरीदना, अपनाना, मतलब पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को अपनाना। और तीसरा दृष्टांत भी बहुत प्यारा है, स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए उस जाल के सदृश है। सबसे बड़ा जाल जो समझ सकते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, जो सारे मच्छियों को का ख्याल रखता है या खींचता है या उनको पकड़ने के लिए तैयार है। और इस दृष्टांत को सुनने से मुझे ये समझ में आया, मतलब मुझे ये याद आया कि आज के ज़माने में हम भविष्यवाणी, डर और तौबा करना,
इस सारे चीज़ों के चलते हम ईमान को बेच रहे हैं, अपने ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ है, दुनिया के अंत कब होगा हमें नहीं मालूम। हम छोटे छोटे मच्छी हो सकते हैं, हम छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं। हमारा जो क्वांटिटी है, हमारा जो हम कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं सिर्फ खुदा जानता है। और कब ये जाल खींचा जाएगा हमें नहीं मालूम। दुनिया के अंत में फरिश्ते आएंगे और खुदावंद यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कब दुनिया खत्म होगी और दुनिया का अंत कब खत्म होगा, ना यहाँ तक मानव पुत्र भी नहीं जानता, सिर्फ खुदा बाप ही जानता है। फरिश्ते नहीं जानते हैं और बेटा भी नहीं जानता। मत्ती के अंजिल उसके 23 बाब में 24 या 34 या 36 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि कोई भी नहीं जानता। यानी कोरोना वायरस भी पार हो जाएगा। बहुत सारी भविष्यवाणी हम करते हैं, डराते हैं लोग पूरे दुनिया में। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईमान सबसे आज़ाद ईमान है। हमें आज़ादी खुदा से मिली है, इसलिए एक दूसरे को हमें आज़ादी देना है। प्यार के साथ, ईमान के साथ, सब्र के साथ एक दूसरे की तरक्की के लिए हम मदद कर सकते हैं, पर एक दूसरे को डरा नहीं सकते हैं, या एक दूसरे को चमत्कार के जाल नहीं फेंक सकते हैं, या एक दूसरे को ईमान बेच नहीं सकते हैं। यहाँ चिन्ह देखो, यहाँ चमत्कार देखो, ये चंगा हो गया। चंगे होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर ईमान को पाना, खुदा को पाना या खुदा के उस राज्य को पाना सिर्फ खुदा के हाथों में है। हमें वफादार रहना, हमें दौड़ते रहना, हमें मेहनत करना है। कल यानी आज इतवार को हम सारे दादा दादी की ईद मनाते हैं, यानी संतानना और जोआकिम की ईद है। प्रभु यीशु मसीह के नाना नानी हैं। और हमारे लिए इन दृष्टांतों को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा परीक्षा ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ की, या हमारे इस सफ़र में हमने कितनी चीज़ों को बेचा है खुदा को पाने के लिए, या हमने कितनी चीज़ों को छोड़ा है खुदा को खरीदने के लिए। पैसे से नहीं, अपनी ज़िंदगी से। और अगर आपके परिवार में आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, सबसे बड़ी चीज़ है उनको देखना। उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ की होगी आप लोगों के लिए, जितनी कुर्बानियाँ बच्चों के लिए और बेटे बेटियों के लिए की होगी, जितनी भी कुर्बानियाँ उन्होंने की है, जितनी भी दुख दर्द सहा, जितनी भी परेशानी मुसीबत को पार किया, वही उस खजाने को ढूंढने और उस मोती को खरीदने में उन्होंने खर्च किया। यानी खुदा को अपने इस परिवार में, खुदा की पाक मर्जी को पूरी करने में उन्होंने सारी ज़िंदगी खर्च कर ली। यानी खुदा को सुना, खुदा के पाक वचन को सुना और अपने परिवार में खुदा के उस पाक वचन के लिए सब कुछ जीने के लिए कोशिश की। यानी उनकी कमज़ोरी हो, गलती हो, लापरवाही हो, पर उनकी हर एक कुर्बानी कीमती है हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए। आइए हम खुदा को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, इन तीनों दृष्टांतों के लिए खुदा को धन्यवाद दें। खुदा हम सबों को बुला रहा है, मैं उस खजाने के समान हूँ, मैं इस मोती के समान हूँ, मुझे ढूंढो, मुझे पालो और मुझे ढूंढ निकालो। और मैं बहुत कीमत रखता हूँ ईमान के चलते या बरकतों के चलते, पर अगर तूने मुझे अपनाना है, तूने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना है जो दुनिया में तुम्हें बांध कर रखते हैं। इसलिए खुदा को अपनाने के लिए हम भी ढूंढें, हम भी पाएं, हम भी बेचें, ताकि हम खुदा को खरीद सकते हैं ईमान के साथ, प्यार के साथ, बहुत सारे उम्मीद के साथ। आइए हम अपने भाई बहनों के लिए उम्मीद का वरदान मांगे, खासकर जो बीमार हैं, जो परेशान हैं। इन दिनों में हमें सावधान रहना है। खुदा हम सबों को बहुत सारी आशीष दे, ताकत दे, हमारे परिवारों को बरकत दे। हमारे परिवारों में जो भी दादा दादी नाना नानी हैं, उनको खुदा की बरकत बहुत सारी मिले। संत अन्ना और जोआकिम की सिफारिश के ज़रिए हमारे परिवारों में हमेशा एकता बढ़े, ईमान बढ़े और खुदा का प्यार हम में हमेशा बने रहे।